भारतीय जनता पार्टी तो ये कही ना है। तो गुटबाजी तो होती है ना सर, दिल्ली गुट चाहता है, लखनऊ गुट नहीं चाहता है। दो ऐसी कोई बात बीजेपी कहेगी कौन कूद जाओ तो आप कूद जाएंगे, कूदने लायक होगा तो कूदा जाएगा। समाजवादी पार्टी के वो प्रत्याशी हैं जो 12 सीट उन्होंने अखिलेश जी ने मुझे दिया। तो आपका है नहीं बता तो रहा हूँ कि 12 सीट, 12 माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सख्त निर्देश सभी अधिकारियों को हो गया है कि राजभर का कोई भी मामला कोई भी नेता लेके जाए तो उसको गंभीरता से आप लोग उसको देखने का काम। जी पिछड़ों को धोखा देते हैं, मुसलमानों को धोखा देते हैं, दलितों को धोखा देते हैं, मना कर देते हैं ना सर। जिसके नहीं वो धोखा देने वाले हैं, जिसके ऊपर आरोप है उस परिवार नहीं वो धोखा देने वाले लोग पार्टी है। कांग्रेस को वोट मत देना, आप भाषण दे रहे हो, उन्हीं के भाषण है, और आप कांग्रेस को छोड़ करके अकेले लड़ने की बात करो। आज स्टालिन आकर के आपको कई वोट दिलाएंगे या आप तमिलनाडु जाकर वोट दिलाओगे? चल रहा है। हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता ओम प्रकाश राजभर जी। सर विधानसभा सत्र शुरू हो गया, हम लोगों ने तो उम्मीद करी थी कि आपको एज ए कैबिनेट मिनिस्टर लोग देखेंगे विधानसभा में। देखिए चुनाव में व्यस्तता की वजह से 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उस व्यस्तता की वजह से जो चुनाव खत्म होगा वो काउंटिंग होगी, उसके बाद इस पे काम शुरू हो जाएगा। जो आप लोगों की भावना है उस भावना की कदर की जाएगी। नहीं सर, हम लोग दिल से चाहते हैं कि देखिए आप आवाज उठाने वाले लोगों के तभी कुछ लोग ही तो हम चाहते हैं। अभी तक तो कैबिनेट में ऐसा कोई नेता नहीं दिख रहा है कि जो बोले, आप पिछली बार भी मंत्री थे तो भी आवाज उठाते थे। हम लोग दिल से चाहते हैं कि आप कैबिनेट में जाएं और जो ऐसे व्यक्ति कम से कम एक तो हो जो आवाज उठाए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये प्रॉमिस उसी तरह का तो नहीं है कि 15 लाख रुपए आएंगे खाते में, उसी तरह से आपको प्रॉमिस कर दिया और 15 लाख रुपए ना आया ना आप मंत्री बने अब तक। ऐसा कुछ नहीं है, और जिस दिन विस्तार तो हुआ नहीं, ना कोई राजभवन या मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई ऐसा एथेंटिक न्यूज की कोई डेट आई हो कि इस तारीख को होना है और नहीं हुआ हो, ऐसी भी कोई खबर नहीं है। जिस दिन विस्तार होगा उस दिन सरकार में हम शामिल रहेंगे। नहीं सर, ये तो क्लियर है। दारा सिंह चौहान ने जब घोषित सीट छोड़ी थी तो भी उनको प्रॉमिस किया गया था कि आप चुनाव लड़के आइए, उसके बाद आपको मिनिस्टर बनाया जाएगा, और आपसे भी ये प्रॉमिस किया गया था जब एनडीए में आए थे। लेकिन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने हो गए और नवंबर भी खत्म होने 5 महीने, मान के चलिए 5-6 महीने हो गए, अब तक ये प्रॉमिस क्यों नहीं फुलफिल किया? बीजेपी क्या मतलब लखनऊ और दिल्ली में तालमेल नहीं है? दिल्ली चाहता है, लखनऊ नहीं चाहता है? भारतीय जनता पार्टी एक है कि दो है? गुट तो हर जगह होते हैं सर। भारतीय जनता पार्टी तो ये कही ना है। तो गुटबाजी तो होती है ना सर, दिल्ली गुट चाहता है, लखनऊ नहीं चाहता है। दो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, देश में भी सरकार है, उनके सहयोगी दल साथ में है, यही ना सरकार है। हाँ। तो सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो। अभी आप इधर इंडिया गठबंधन वालों से या समाजवादी के 2-4 नेताओं से मिलने में देखिए खलबली मच जाएगी, और फिर तो परसों बनाना होगा तो आज बना देंगे। अरे वो हमसे खुद मिल रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन के कुछ दल हैं जो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, और कुछ नेता हैं जो भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। कह रहे हैं भैया हम लोगों का भी जुगाड़ उधर बनवा दो। हमारे यहाँ वो जानते हैं नहीं, आप मिल लें अगर इधर क्या कहते हैं दबाव बढ़ाएं तो इधर खलबली मचेगी। नहीं कोई ऐसी कोई खलबली नहीं है। प्रेशर पॉलिटिक्स जिसे बोलते हैं, नहीं वो काम हम नहीं करते हैं। उसके बिना काम बनता भी तो नहीं है। नहीं बिल्कुल बनता है, आप देखते जाइए। वो कहे ना सर रामायण में कि भगवान समुद्र किनारे बैठे थे, हाथ जोड़ के जब तक विनती कर रहे थे, नहीं समझ में आया, जैसे वो तीर और कमान उठाए सब मामला बन गया, तो वैसे आप भी कुछ करिए ना। वैसे ही ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक तो नहीं चल रहा है सर। अब आप लोगों के हिसाब से बेठीक हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब कमजोर वंचित शोषित, उनकी बात उसमें तो कोई थाने पर दरोगा सुन रहा है, हमारे लोगों की डीएम सुन रहा है, एसडीएम सुन रहा है, तहसीलदार सुन रहा है। जहां लोग भटकते थे आज उनकी बात सुनी जा रही है। यही नहीं चाहिए? एज ए मंत्री जब आप बात कहेंगे तो हर बात और लोगों की मदद कर पाएंगे, इसलिए हम लोग चाहते नहीं। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सख्त निर्देश सभी अधिकारियों को हो गया है कि राजभर का कोई भी मामला कोई भी नेता लेके जाए तो उसको गंभीरता से आप लोग उसको देखने का काम किया करो। विधानसभा में आपने एक बाहुबली को के परिवार को टिकट दिया, अब्बास अंसारी को टिकट लड़ाया, अब आप ब्रजेश सिंह से बड़ी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, सुनने मारा गाजीपुर से, उनको भी संसद पहुंचाने चक्कर में। ये सवाल आप लोगों के जहन में, समाजवादी पार्टी के वो प्रत्याशी हैं जो 12 सीट उन्होंने अखिलेश जी ने मुझे दिया। तो आपका नहीं बता तो रहा हूँ कि 12 सीट उन्होंने दिया और कहा कि इनको लड़ाओ और सिंबल अपना दे दो। क्यों मान गए आप? मना कर देते नहीं लड़ाएंगे किसी क्या कहते हैं। आप देखिए हम अखिलेश जी का धोखा देने वाले नहीं हैं। अखिलेश जी पिछड़ों को धोखा देते हैं, मुसलमानों को धोखा देते हैं, दलितों को धोखा देते हैं। मना कर देते हैं ना सर। जिसके नहीं वो धोखा देने वाले हैं, जिसके ऊपर आरोप है उस परिवार नहीं वो धोखा देने वाले लोग हैं। इस नाते हम हमेशा हम आपके साथ हैं तो हैं,
याद होगा मैंने कहा था ना कि एक भी सीट नहीं दोगे तब भी तेरे साथ रहूंगा। ये बात तो आपकी क्लियर, लेकिन ठीक है ना, ब्रजेश सिंह से क्या रिश्ता आपका? हमारा सबसे रिश्ता है, आपसे भी रिश्ता है, उनसे भी रिश्ता हम तो शरीफ जिसका आदमी हैं नाम सर। वोटर, जिसका नाम हमारे पास तो रजिस्टर नंबर 8 है नहीं। नहीं बताइए, हम तो शरीफ आदमी नहीं, हैं, हमारे रिश्ता पास कौन रजिस्टर दिक्कत है? नंबर 8 नहीं ना है। ब्रजेश सिंह के ऊपर तो तमाम नहीं, चार्जेस है वो ना सर। होगा, चार्ज होगा, वो काम चुनाव आयोग का है, वो काम जुडिशियल का है, वो अपना देखेंगे। आपका काम नहीं कि आप भी देख रहे हैं कि अगर इतना आरोपित व्यक्ति इतने मुकदमे हैं तो उससे उचित दूरी बना के रखें। कहाँ चुनाव हो रहा है? गाजीपुर से लड़ाने जा रहे हैं, कहाँ चुनाव हो रहा है, लड़ने जा रहे हैं? इनकार कर रहे हैं, आप नहीं लड़ाएंगे? ऐसा है ना। अच्छा बताइए, बताइए पहले कि लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे ब्रजेश सिंह वो को? फैसला एनडीए के साथी दल का है, जो मुखिया है उसका है। अपना सिंबल देंगे? नहीं, हमारे वो वहां से जो निर्णय होगा उसको हम मानेंगे। अरे बीजेपी कहेगी कौन कूद जाओ तो आप कूद जाएंगे? कूदने लायक होगा तो कूदा जाएगा। अगर कुएं में कूदने से पार्टी का, समाज का फायदा होगा, इसका मतलब ब्रजेश सिंह को लड़ाने के लिए तैयार हैं आप? अब वो आपका विषय हो सकता है, हमारा नहीं। क्योंकि बीजेपी तो देगी नहीं अपना बचने के लिए कि उस पर आरोप ना लगे कि किसी बाहुबली को टिकट दिया या किसी 4 सीटेड व्यक्ति को दिया है, तो आप छड़ी पकड़ाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एनडीए का जो फैसला होगा उसको माना जाएगा। इंडिया कहेगा कि मतलब किसी भी आरोपी व्यक्ति को किसी 4 सीटेड, कहाँ आरोपी है? ब्रजेश वो तो आरोपी नहीं है। चुनाव आयोग का तो स्पष्ट निर्देश है, जिसको कोर्ट से सजा उसको चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म है। ये तो आप चुनाव आयोग ने कानून बना दिया, पास कर दिया है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अभी जब तक सजा ना हो तब तक आदमी साधु है। और कहा उसको आप थोड़ा अपराधी कर सकते हैं। अखिलेश जी बड़ा, आप कहते थे एसएस नहीं निकलते, आजकल तो बड़ा दौड़ भाग कर रहे हैं, रोज रैली कर रहे हैं, पीडीए रैली कर रहे हैं, संविधान रैली कर रहे हैं। जब सत्ता में थे चेन्नई तक चले गए। चेन्नई में क्यों गए? अब आप सुन लो, आप यहाँ कांग्रेस से एनडीए में पीडीए बनाए, इंडिया गठबंधन में शामिल हो, और कांग्रेस को कह रहे हो कि भाजपा की मदद कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, आप भाषण दे रहे हो, उन्हीं के भाषण है, और आप कांग्रेस को छोड़ करके अकेले लड़ने की बात करो। आज स्टालिन आकर के आपको कई वोट दिलाएंगे, या आप तमिलनाडु जाकर कई वोट दिलाओगे? कांग्रेस धोखा, ये नहीं, ये हट करके बीजेपी का सहयोग करने का काम अखिलेश जी कर रहे हैं। तो क्या बात है, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं? बिल्कुल, एकदम 100% मैं कह रहा हूँ, दोनों गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो आप कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? हमको थोड़ा दिक्कत है, खोल के करो। क्यों मुसलमानों को धोखा दे रहे हो? आप देखिएगा, अकेले चुनाव लड़ेंगे, ईडी सीबीआई के डर से अकेले चुनाव लड़ेंगे, देख लीजिएगा। वो मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आप मुसलमानों के हमदर्द हैं? आप नहीं, हमदर्द नहीं, उनको पूछ रहे हैं, मुसलमानों से कहते हैं जो उनके नेता हैं। कासिम नहीं, हम कासिम मथुरा घाट में जाए। बीजेपी के नहीं, हमको उससे नहीं मतलब, हमको मतलब है कितना सिपाही, कितना दरोगा अखिलेश जी ने बनाया मुसलमानों का। नहीं बनाया, अपनी जाति का तो बना दिया, उनको कितना बनाया? अरे कहाँ सब? अरे बिल्कुल बना। एक थाना बता दो। हम भी तो यादव, एक थाना बता दो जिस थाने पर 8-10 सिपाही या शाही दरोगा यादव न हो। किसी थाने बता दो मुसलमान कितना है, किसने बनाया? आर्मी में तो क्या कहते हैं, कुछ भी हो, कितना बनाया? आर्मी में तो यादव भर्ती होते हैं खूब। कहाँ? आर्मी में हर जगह भर्ती होते हैं। तो वहाँ कौन सा कहते हैं उन्होंने बना दिया? आर्मी में कौन सा आरक्षण लागू करा दिया? कौन सा? बिल्कुल व्यवस्था बना दिया है। जब मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे तब व्यवस्था बना दिए। आपको ही पता है कि अगर आर्मी के 10 जवान मरते हैं यूपी बिहार के, तो उसमें से 4 कम से कम यादव होते हैं। अरे होते हैं, क्यों? कैसे गए? माननीय मुलायम सिंह जी ने पहुंचा दिया। नहीं, माननीय मुलायम सिंह जी पहुंचा दिए। आखिर मेहनत नहीं करते, दौड़ भाग नहीं करते गाँव में? हम मना करते हैं? नहीं करते हैं? करते हैं तो मना करते हैं। नहीं तो क्या आपने मुसलमानों, नहीं आप सत्ता में थे, आपने मुसलमानों को क्यों नहीं प्रेरित किया? आप भी इस लायक बनो। आपने पिछड़ों को और प्रेरित क्यों नहीं किया? खोले या मेरे सामने की बात है, देखिए। नहीं, आप मेरी बात सुन लो। आप लोग बीजेपी, मेरी बात सुनो। आप जब सत्ता में रहते हैं तो आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है। मैं सब मुल्ला अगर मुसलमानों का काम ना किया होता तो मुल्ला मुलायम सिंह नाम ऐसे हो जाता। मेरी बात सुनो, आप कान खोल के सुन लो। मेरे सामने की बात है। शिवपाल जी के जब सूची दी गई, एक सांसद ने सूची दिया, उन्होंने पढ़ा तो कहा कि सत्यनारायण भगवान की प्रसादी लेके आए हो, साले वोट देते हैं यादव, सरकार बनाएंगे यादव, अब भर्ती कराओगे देश का, फाड़ करके उसके मुंह पे फेंक दिया। यही शिवपाल जी मेरे सामने की बात है। तो सब सुनी सुनाई बातें। अरे मेरे सामने की बात है, सुनी सुनाई नहीं। चलो शिवपाल जी के सामने कहूं, और जिसको उसको सामने पेश कर दूं आपको। ये नौबत थी, सूची जाती थी, इतना भर्ती करना है। अब अधिकारी है, अब नहीं जाती है। अब हम बैठ के देखा थी ना, अब आवे लोग वाली सूची देख ली, वाली सूची नहीं देखा।